लोका चैप्टर 1 चंद्रा एक मलयालम लैंग्वेज सुपर हीरो फैंटेसी फिल्म है जो अगस्त 28, 2025 को रिलीज हुई ओनम फेस्ट के मौके पर। यह फिल्म डोमिनिक अरुण ने डायरेक्ट की है और दुल्के सलमान ने इसे प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म एक नई सिनेमैटिक यूनिवर्स लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चैप्टर है। लोका चैप्टर 1 चंद्रा एक फ्रेश सुपर हीरो फैंटेसी है जिसमें एक गांव की लड़की अपनी छुपी शक्तियों को समझती है और अंधेरे से लड़ती है। कहानी शुरू में थोड़ी धीमी है, लेकिन जैसे जैसे सीक्रेट्स खुलते हैं थ्रिल और इमोशंस दोनों बढ़ते हैं। विजुअल्स, म्यूजिक और क्लाइमैक्स सीन्स इंप्रेसिव हैं। एक एंगेजिंग और प्रॉमिसिंग शुरुआत है। कहानी एक छोटे से गांव लोका से शुरू होती है जो घने जंगल के बीच बसा है, जहां लोगों का जीवन आम लगता है, लेकिन हवा में हमेशा एक अजीब सा डर और राज घुला रहता है, जैसे जमीन और पेड़ खुद अपनी कहानी छुपाए बैठे हों। यहीं पैदा होती है चंद्रा, एक लड़की जो बचपन से ही अलग थी, शांत, संवेदनशील और हमेशा प्रकृति से जुड़ी हुई। उसके बचपन के कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं जहां वो गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए अचानक पेड़ से गिर जाती है, लेकिन उसके शरीर को एक छोटा सा चमकदार धार कवर कर लेता है जिससे उसे चोट नहीं लगती। लोग इसे एक ख्याली बात समझकर भूल जाते हैं, लेकिन उसकी मां सावित्री के मन में हमेशा डर बसा रहता है कि उसकी बेटी आम नहीं है। दूसरी तरफ उसका पिता राघव एक कठोर और परंपराओं में बंधा गया आदमी है जो हमेशा चाहता है कि बेटी अपने परिवार की मर्यादा और गांव की रीत से चले। उसे लगता है कि लड़की को पढ़ना लिखना और शहर जाना बेकार है, लेकिन चंद्रा की पढ़ाई में खूबी होती है और गांव के टीचर और बाबा केशव हमेशा कहते हैं कि इस लड़की के अंदर एक अलग रोशनी है, इसे दबाने की बजाय समझना चाहिए। टाइम के साथ चंद्रा शहर चली जाती है अपना करियर बनाने के लिए, जहां वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। शहर के सीन एकदम अलग दिखाए गए हैं, ऊपर ऊपर से चमक धमक, लाइट्स और तरक्की, लेकिन चंद्रा के अंदर एक अकेलेपन है। ऑफिस में लोग उसके कम बोलने और अलग तरीके की सोच पर हमेशा उससे ऑड ट्रीट करते हैं। एक रात जब वो ओवरटाइम करके घर लौट रही होती है तो उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। एक गाड़ी तेज आकर उससे टकराने ही वाली होती है, लेकिन वो बच जाती है क्योंकि उसके आसपास एक रोशनी की धार बन जाती है जो उसे धक्का देकर साइड में गिरा देती है। चंद्रा खुद भी होश में नहीं आती कि ये क्या था, लेकिन डर के साथ क्यूरियोसिटी भी जगती है। शहर में ही सनी इंट्रोड्यूस होता है, जो पहले गांव का लड़का था लेकिन अब शहर में अपना सपना चेस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है सिंगर बनने का। सनी की लाइफ एकदम कॉन्ट्रास्ट है। वो खुला, बिंदास और दोस्ती निभाने वाला है, लेकिन अपने करियर में बार बार ठोकर खाता है। ऑडिशंस में रिजेक्ट होता है, लोग उसे गांव का गवार कहकर अंडर एस्टिमेट करते हैं। चंद्रा और सनी बचपन के दोस्त रहे हैं और शहर में दोनों की मुलाकात एक दिन अचानक हो जाती है जब सनी एक कैफे में गिटार बजाता है और चंद्रा उसी कैफे में अपने कॉलीग्स के साथ आई होती है। दोनों की आंखों में पहचान चमक उठती है और फिर स्लोली दोनों की दोस्ती दोबारा जग जाती है। सनी चंद्रा के अंदर एक अजीब सा नूर नोटिस करता है। वो कहता है, तू पहले से ही अलग थी, अब तो तुझे देखकर लगता है जैसे तू चलती फिरती रोशनी है। चंद्रा इस बात पर मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में डर रहता है। शहर की कहानी के दौरान चंद्रा की पावर्स और ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। जैसे जब वो एक अंधेरी गली में किसी लड़के को छेड़ते हुए देखकर गुस्सा होती है तो उसके आसपास के स्ट्रीट लाइट्स अपने आप फटफट करने लगती हैं, या जब उसके आंसू गिरते हैं तो नियर बाय ग्लास में कॉन्डेंसेशन हो जाता है, जैसे हवा ही बदल गई हो। ये सब सनी देख लेता है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि चंद्रा के अंदर कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। उधर गांव में राघव का खुद का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। आउटसाइडर्स, बिजनेसमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स लेड बाय विक्रम गांव की जमीन लेने के लिए दबाव बनाते हैं। विक्रम एक समय पे चंद्रा का रिश्ता भी चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इस लड़की में अलग रूप है, लेकिन चंद्रा ने मना कर दिया था। अब विक्रम लालच और बदले की आग में जल रहा है। बाबा केशव गांव वालों को हमेशा वार्न करते रहते हैं कि ये जंगल और ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसके अंदर पुराने राज हैं जो अगर खुले तो सबको निगल लेंगे। वो कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर शक्तियां दफन हैं, पुरखों से मिली हुई, जो समय आने पर जागेंगी। राघव इन बातों को अंधविश्वास समझता है, लेकिन लोग चुपके चुपके मानते हैं। सनी जब चंद्रा के साथ गांव आता है तो उसे भी कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं, जैसे उसके सपनों में गांव का तालाब चमकने लगता है, या जब वो अपना गिटार बजाता है तो हवा में एक रेजोनेंस फैलता है जो लोगों को शांत कर देता है। ये सटल हिंट है कि सनी के अंदर भी एक शक्ति है जो अभी फुल्ली जागी नहीं है। चंद्रा की पावर्स का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक रात शहर में ऑफिस से लौटकर वो मेट्रो स्टेशन पर खड़ी होती है और एक बच्चा ट्रैक पर गिर जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, गाड़ी तेज आती है,
लेकिन चंद्रा बिना सोचे समझे नीचे कूद जाती है और अचानक उसके हाथों से एक तेज रोशनी निकलती है जो ट्रेन को पूरी तरह से रोक देती है। सब लोग शॉक में रहते हैं। कैमरा मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है और न्यूज़ बन जाती है कि एक लड़की ने मिरेकल करके बच्चा बचाया। चंद्रा डर जाती है और अपने गांव लौटने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है अब शहर में उसकी पहचान खुल जाएगी। सनी भी उसके साथ गांव आता है और अब दोनों की कहानी गांव में कन्वर्ज होती है, जहां गांव वाले आउटसाइडर्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। बाबा केशव चंद्रा को अपने पास बुलाकर कहते हैं, बेटी, तू वही रोशनी है जिसका इंतजार था। ये शक्ति तुझे दी गई है ताकि तू अंधेरे को रोक सके। ये तेरा बोझ नहीं बल्कि तेरा वरदान है। इस मोमेंट में चंद्रा रो पड़ती है क्योंकि उसे हमेशा लगता था वो अब नॉर्मल है, लेकिन बाबा के शब्दों से उसे पहली बार अपनी शक्ति को अपनाने की हिम्मत मिलती है। इसी बीच गांव में कुछ और लोगों की पावर्स के हिंट्स मिलते हैं, जैसे एक लड़का जो पानी के पास खड़ा हमेशा मछलियों को अट्रैक्ट कर लेता है, एक औरत जिसके सपने सच हो जाते हैं, और सनी जिसका म्यूजिक लोगों की भावनाओं को कंट्रोल करता है। ये सब सटल फोरशैडोइंग है कि लोका सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर किसी में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। लेकिन अभी फोकस चंद्रा पर है, जिसका असली मुकाबला अभी आना बाकी है। सनी चंद्रा का सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। वो कहता है, जो भी है तू, ये तेरा असली रूप है और मैं तेरे साथ हूं चाहे जो भी हो। दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है जो रोमांटिक और स्पिरिचुअल दोनों है। पार्ट 1 यहीं एंड होता है, जहां गांव में आउटसाइडर्स और अंधेरे का खतरा घनिष्ठ होता है और चंद्रा अपनी शक्ति को एक्सेप्ट करने के एक कदम दूर खड़ी है। गांव वापस लौटने के बाद चंद्रा को लगता है कि वो अब शहर की भागदौड़ से बचकर अपनी जमीन और अपने लोगों के बीच सुकून पा लेगी। लेकिन गांव का माहौल अलग ही रूप ले चुका होता है। आउटसाइडर्स गांव की जमीन पर कब्जा करने के लिए दिन रात प्लानिंग कर रहे होते हैं। नए लोग रोज गांव में आते हैं और जंगल के अंदर गड्ढे खोदकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्हें पता हो यहाँ कुछ अनमोल छुपा है। राघव इन सबको देखकर भी चुप रहता है क्योंकि उसके अंदर एक डर है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका परिवार नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन गांव के कुछ जवान लड़के जो अपने पुरखों की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चंद्रा के आने से उन सबको उम्मीद मिलती है क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि चंद्रा अलग है, और बाबा केशव की बातें अब उनके दिमाग में घूमने लगती हैं कि ये लड़की शायद वही है जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में हुआ है। सनी चंद्रा के साथ खड़ा होता है और कहता है, ये गांव हमारी रूह है, इसे छोड़कर हम कहीं भी चैन से नहीं जी पाएंगे। और ये सुनकर चंद्रा के अंदर एक आग जलती है कि उसे अपनी शक्तियों को सिर्फ छुपाने नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। लेकिन चंद्रा का सफर इतना आसान नहीं होता। वो खुद अपने पावर्स को समझने की कोशिश करती है। कभी रोशनी अपने आप उसके हाथों से निकल आती है, कभी अंधेरे में उसका शरीर चमक उठता है, कभी गुस्से में आसपास की बिजलियां हिलने लगती हैं। बाबा केशव उसे अपने पास बुलाकर एक पुराना ग्रंथ दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि कुछ लोगों के शरीर प्रकृति के तत्वों से जुड़े होते हैं, कुछ अग्नि से, कुछ जल से, कुछ वायु से और कुछ प्रकाश से। ये सब एक साइकिल है जिसमें हर पीढ़ी में एक दो लोग पैदा होते हैं जो दुनिया के बैलेंस को बनाए रखते हैं, और अगर उनकी शक्तियां गलत हाथों में चली गईं तो सब बर्बाद हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि चंद्रा प्रकाश की वंशज है, सनी ध्वनि का पुत्र है, और गांव के कुछ और लोग भी हैं जिन्हें अभी तक खुद नहीं पता कि उनके अंदर क्या छुपा है। सनी पहले हंसी उड़ाता है, लेकिन जब उसे अपनी आवाज की असली ताकत का एहसास होता है तब उसका चेहरा बदल जाता है। एक दिन जब गांव वाले आउटसाइडर्स के सामने खड़े होते हैं और उनके दिल में डर बैठने लगता है, सनी अपना गिटार बजाता है और आवाज की गूंज से लोगों के दिल से डर निकल जाता है, जैसे उसने उनके जज्बात को कंट्रोल करके उन्हें हिम्मत दे दी हो। तब उसे भी समझ आता है कि वो आम इंसान नहीं है। विक्रम और उसके लोग इस बात को महसूस करने लगते हैं कि गांव वाले अब आम नहीं रहे, उनके अंदर कुछ अलग ही शक्ति है जो उन्हें तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए वो और ज्यादा खतरनाक तरीके अपनाते हैं। एक रात आउटसाइडर्स के लोग गांव में आग लगा देते हैं और सबको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर चंद्रा अपने दोनों हाथों से एक ऐसी रोशनी निकालती है जो आग को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे उसने अग्नि को अपने अंदर खींच लिया हो। लोग हैरान रह जाते हैं, कुछ डर जाते हैं तो कुछ उसके सामने झुके बिना नहीं रह पाते। राघव, जो हमेशा उसे रोका करता था, अब पहली बार अपनी आंखों से बेटी की असली रूप देखता है और अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता है कि उसने हमेशा इस रोशनी को पाप समझा, जबकि असल में ये गांव का वरदान है। सावित्री अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, जो भी हो, तू मेरी बेटी है और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लड़ाई और तेज हो जाती है जब आउटसाइडर्स एक बड़े बुलडोजर के साथ जंगल के अंदर घुस आते हैं, लेकिन वहां जो होता है वो और भी हैरान करने वाला है। एक गांव का लड़का जो हमेशा तालाब के पास खेलता हुआ मछलियों को बुला लेता था, वो गुस्से में अपने हाथ उठाता है और पूरा तालाब उछल जाता है। पानी की एक बड़ी लहर बुलडोजर को पलट देती है।
एक औरत जो हमेशा सपने देखकर लोगों को वार्न करती थी, वो चीख कर कहती है, ये सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी है। इस तरह धीरे धीरे गांव के लोगों के पावर्स एक एक करके सामने आने लगते हैं। सनी की ध्वनि, चंद्रा की रोशनी, लड़के का पानी पर कंट्रोल और औरत की भविष्यवाणी सब मिलकर आउटसाइडर्स को रोकने लगते हैं। लेकिन विक्रम के पास भी एक राज होता है। पता चलता है कि विक्रम भी किसी पुराने वंशज का हिस्सा है जिसके अंदर अंधेरे की शक्ति है। वो रात में अपने आसपास के अंधेरे को इतना घनिष्ठ बना देता है कि रोशनी भी घुटने लगती है। चंद्रा और विक्रम का सामना होता है तो पूरा गांव जाग उठता है। एक तरफ प्रकाश और दूसरी तरफ अंधेरा। क्लाइमेक्स में एक भयानक लड़ाई होती है जहां विक्रम अपने अंधेरे को गांव को निगलने की कोशिश करता है। पेड़ सूख जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं, लोगों की सांसें अटकने लगती हैं, लेकिन चंद्रा अपने अंदर की पूरी शक्ति को जागृत करके एक ऐसी रोशनी फैलाती है जो सूरज की तरह चमक जाती है और अंधेरा कट जाता है। सनी अपने म्यूजिक के साथ उस रोशनी को और तेज कर देता है। गांव का पानी वाला लड़का अपनी लहरों से अंधेरे को ढकेल देता है और सपने वाली औरत अपने विजन से सबको गाइड करती है कि कहाँ खतरा आने वाला है। ये सब एक साथ मिलकर विक्रम को हरा देते हैं, लेकिन उसे मरने नहीं देते, क्योंकि बाबा केशव कहते हैं अंधेरे को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ बंद किया जा सकता है। विक्रम को एक पुराने केव में सील कर दिया जाता है जहां अंधेरा घेरा रहता है और गांव वाले समझ जाते हैं कि ये जीत टेम्पररी है, असली जंग अभी बाकी है।